प्रेयर्स करेंगे। विजय लक्ष्मी माता जी, आप प्रेयर्स करोगे? जी जी। शुरू कीजिए। जी माता जी कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन् सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा निवातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद विजय लक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी हरे सभी हरे को कृष्णा। दंडवत कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। समय हो गया है हरे प्रभुपाद कृष्णा जी दंडवत के प्रणाम कोट का, माता और आज का कोट जी। पढ़ते हैं। कृष्ण माता आज जी है दंडवत प्रणाम। 21 मई। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। प्रभुपाद जी कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति और एक विद्वान में कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक धनी व्यक्ति या राजा अपने देश और अपने लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु एक विद्वान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होता है। यदि एक व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में ख्याति हो और एक केवल अपने गांव में, तो दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है। तो ये दृष्टांत प्रभुपाद जी भागवतम, ये जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, ये भागवतम क्लास के वक्त का है। और उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि किस प्रकार विदुर जी की ख्याति दूर दूर तक थी। विदुर जी कौन थे? मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे हस्तिनापुर के। और जो धृतराष्ट्र है, जो राजा है, उनकी भी ख्याति थी, लेकिन विदुर जी की जो ख्याति थी ना, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि विदुर नीति हम जानते हैं, बहुत ही वाइड स्प्रेड है, वेल नोन है, बहुत इसके बारे में चर्चा होती है कि विदुर जी किस प्रकार सारी जो हस्तिनापुर की जटिल समस्याएं थी उनका कैसे निवारण किया करते थे।
तो यहाँ पर बात आती है कि जैसे राजा अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो सकता है, बहुत उसके बारे में सब जानते हैं ये राजा कैसे है। राजा की जो ख्याति है वो दूर दूर तक उनके जो क्षेत्र है, जिन जहाँ के वो राजा है वहां तक उनकी ख्याति होती है। लेकिन जो जो एक काफी विद्वान व्यक्ति हैं जैसे विदुर जी हैं, उनकी ख्याति विश्व भर में होती है ना। तो इसी से ये रिलेटेड श्लोक है यहाँ पर। प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि चाणक्य पंडित क्या कहते थे, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि अपने ही देश में राजा को पूजा जाता है, जबकि जो विद्वान व्यक्ति है उसे सर्वत्र पूजा जाता है, पूरे जगत में पूजा जाता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि कोई धनी व्यक्ति है, धनी मानी व्यक्ति है या राजा है, तो वो जो है अपने लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगा। लेकिन जो एक विद्वान है वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होगा। लोग उससे मिलना चाहते हैं, लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया है तो उसमें ट्रेंडिंग होता है कि ट्रेंड्स ट्रेंड करते हैं ऐसे व्यक्ति, उनके बहुत सारी फैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो विद्वान हैं, तो उनकी ख्याति विश्व विख्यात होती है। अब जैसे ये विदुर जी की बात करें तो विदुर जी क्या है, बहुत विद्वान तो है ही, उससे पहले वो कृष्ण भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, विद्वान हैं, महाजनों में उनकी गिनती होती है ना। जैसे महाजनों में कैसे, क्योंकि यमराज महाजन है और यमराज के साक्षात अवतार ये विदुर जी हैं। तो विदुर जी के बारे में अगर हम देखें तो विदुर जी क्या है, दासी के पुत्र हुए, और लेकिन विद्वान बहुत थे। क्यों? क्योंकि वो व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र भी क्या है, उनके भाई हैं, और वो राजा है। और वो उनका जो जीवन अगर हम देखें धृतराष्ट्र का, तो वो कैसा था, वो कूटनीति और राजसी ठाट बाट और इससे ही सब भरा पूरा जीवन था। ईर्ष्या, है ना। धृतराष्ट्र का जीवन देखिए तो पूरा जीवन वो उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा दिया। यद्यपि वो कर नहीं पाया, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन ऐसे वेस्ट कर दिया। जबकि जो विदुर जी हैं वो दासी पुत्र हैं, तब भी वो मतलब उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैं भी इनका भाई हूँ, लेकिन मेरी स्थिति और इनकी स्थिति में बहुत फर्क है। ऐसा कुछ भी नहीं। विदुर जी शुरू से ही अनासक्त रहे, है ना। उनकी कोई आसक्ति नहीं थी कोई पद प्राप्त करने की या कुछ करने की। तो उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि एक जो भक्त है ना, वो चाहे राजनीति में भी हो, लेकिन अगर वो अनासक्त है तो वो भगवान का अच्छा जो भक्त है, भक्त के रूप में ही उसको याद किया जाएगा। क्योंकि जैसे अब हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, वो विदुर जी का ही संवाद है मैत्रेय मुनि से, है ना। तो विदुर जी के चारों तरफ ही ये पूरे भागवत की जो पटकथा है वो उनके कॉन्वर्सेशंस के इर्द गिर्द ही घूमती है। फोकल पॉइंट वही है, कॉन्वर्सेशन मैत्रेय मुनि और विदुर जी का। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे जो व्यक्ति है, जो विद्वान है, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी ख्याति केवल उनके गांव में नहीं, उनके देश में ही नहीं, बल्कि वो सर्वत्र होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। की जय। हरि बोल। आई गेस ये सभी को क्लियर है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
जी। विदुर जी जो दासी पुत्र हैं वो तो पूर्व जन्म में थे ना, और इस जन्म में जहाँ सारे वार्तालाप हैं उसमें तो पूर्व जन्म की वजह से उनके नहीं, कर्म आप है ना तो। कंफ्यूज हो रहे हैं प्रभु जी। आप नारद अच्छा। जी में और विदुर जी में कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छा माता जी। है ना। अच्छा माता जी। विदुर जी अच्छा। दासी पुत्र ही हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है, कल हमने आ, 5वें श्लोक तक किया था ना। जी माता जी, छठा श्लोक करना है। जी। छठा श्लोक। एवं पराभिध्यानेन कर्तव्यं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। पढ़ पढ़िए लीजिए पढ़िए माता जी। हाँ, पढ़िए माता पढ़िए। जी। एवं प्राभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियाये मानेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एवं पराविद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं पराभिद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं पराभिद एवं पराभिद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलिए एवं माता। एवं पराभिध्यानेन कर्तव्यं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं पराभिध्यानेन कृतित्वं प्रकृते पुमान् क्रमशो क्रियमाणेषु गुणौरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। एवं पराभि एवं पराभि अध्यानेन कर्तव्यं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं पराभिद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एवं पराभिध्यानेन कृतत्वं प्रकृतिः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं परा न कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
एवं पराभिध्यानेन कीर्तत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मने मन्यते। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं प्राभिध्यानेन कृतं प्रकृति पुमान् कर्मेषु क्रियमाणेषु गुणा गुणैर आत्मनि मन्यते। हरे कृष्णा। माता जी आज मैं पढ़ लूं? श्योर माता जी, पढ़िए। शब्द अर्थ। अच्छा, एक मिनट माता जी, आज इंदु माता जी ने बोला था, उनको पढ़ने दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला श्लोक आप पढ़िएगा, ठीक है? जी जी जी। इंदु माता जी, हरे कृष्णा। इंदु शर्मा माता जी, आप पढ़ोगे? जी माता जी जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ एवं इस प्रकार, पर अन्य, अभिध्यान पहचान से, कृतित्वम कर्म का संपादन, प्रकृति का, पुमान जीवात्मा, कर्मसु क्रिया मानेशु कर्म करते समय, गुण तीन गुणों के द्वारा, आत्मनि अपने आप को, मन्यते मानता है। अनुवाद, अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपनों को कर्मों का कर्ता मानता है। तात्पर्य माता जी, बस एक मिनट। तात्पर्य, भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोग के कारण पगला जाता है अथवा जिसे भूत लग गया हो और जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्ध जीव भौतिक चेतना में लीन रहता है। इस चेतना में बद्ध जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वह आत्म प्रेरित मान बैठता है। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। चेतना मारी नहीं जा सकती क्योंकि जीव का लक्षण ही चेतना है। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है। कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कपिल देव जी कि अपने विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। देखिए, यहाँ जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम इसी भुलावे में रहते हैं कि मतलब हमें ये भ्रम होता है कि हम ही करता है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो नियंत्रक है, परम नियंता है, वो तो भगवान है। लेकिन भगवान की विस्मृति हो जाती है तो सभी जीवात्मा जो है प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर उनके प्रभाव में अपना काम करते हैं, कर्म अपना जो भी कार्यकलाप है वो करते हैं उन गुणों के अधीन होकर। और जब उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, है ना, अपने तो वो उसे बहुत सिंपली, बहुत सहज रूप में यही मानता है कि हाँ वो ही करता है, ठीक है, जो हो रहा है बस मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को आगे और समझाते हैं, विवेचना करते हैं
कि ये वैसा ही है कि जैसे कोई रोगी है, उसके पूरे जो इंद्रियां है वो सही से कार्य नहीं कर रही है, उसके सेंसेस अभी ठीक से कार्य नहीं कर रहे। तो जब भी कोई कार्य करेगा ऐसे अपनी अधूरी इंद्रियों से, तो वो उसमें निश्चित ही वो गलतियां करेगा, उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा, है ना। और ये वैसा ही है जैसे कोई कहते कि किसी के पीछे भूत पड़ गया, तो वो ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है ना, कि वो व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा, उससे वो काम कौन करवा रहा है, अंदर जो दूसरा एक जीवात्मा आ गया है, वो उससे कार्य करा रहा है। तो वो उल्टा सीधा कार्य करता है, कभी किसी को कुछ गलत बोल देगा, कभी कुछ किसी को परेशान करने के लिए कुछ कर देगा। तो ऐसे किसी भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी कार्य वो करता है, उसे लगता है कि वो उसे अंदर से प्रेरणा मिल रही है, परमात्मा उसे ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो कर रहा है ना। उसको चेतना ही नहीं रहती, उसकी चेतना जो है वो सुप्तावस्था में चली जाती है या बहुत निम्न अवस्था में चली जाती है। तो अगर कोई इसे ऐसे अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत का पालन करना होगा, कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना होगा। क्योंकि व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वो अपने निमित्त तो करता नहीं है। तो जो भी कह रहे हैं कि मान लीजिए वो व्यक्ति जो है उसकी चेतना बहुत निम्न हो गई है, किसी भी रीजन से, वो कोई भूत लग गया हो सकता है, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, रोग कष्ट हो सकते हैं उसके कारण हो सकता है। तो एकमात्र तरीका यही है कि कृष्ण चेतना में वो रहे, अपने को पूरा कृष्ण भावना भावित बनाए, और तभी वो इस रुग्णावस्था से, इस निम्न चेतना से बाहर निकल सकता है। ठीक है। हरे जी। कृष्ण। जी माता जी। देखिए हाँ माता जी। लास्ट लाइन यहाँ निष्कर्ष है, कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक चेतना को तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो जो बद्धावस्था में है वो मुक्त अवस्था में कैसे आएगा? अब जब वो पहले उसके अंदर ये स्वीकृति आए कि भगवान ही क्या है, भगवान परम नियंता है, वो सबके स्वामी हैं, है ना। हम हमें स्वामित्व नहीं जताना है, हमें भगवान के अधीनस्थ होके कार्य करना है ना। और दूसरी चीज की, अपनी जो चेतना है उसे भौतिक चीजों से हटाकर कहाँ ले जाना है? कृष्ण के लिए, भगवान के कृष्ण के निमित्त कार्य करने के लिए। तो कृष्ण के कृष्ण लिए कार्य चेतना करना। में बदल देना। ठीक है। जी। तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक पर। जी माता जी, क्लियर है एकदम। यस, पढ़िए। 7वां श्लोक। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदस्य संस्कृतिवर्धन पारतन्त्रम्य च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदस्य संसृतिर्बन्ध पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यर्कतुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। तदस्य संसति बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं
भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वर्तात्मनः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तत्ते अस्य संसृतिबद्ध पारतन्त्र्यं च तन्त्रकृतं भवति अकर्तु ईश्वरस्य साक्षिणी निर्वत आत्मना। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तदस्य संस्कृतिर्बन्ध पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिरो निर्वृतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं भवत्यत्कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदस्य संस्कृतिर्बन्धे पारतन्त्र्ये च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ, तदस्य माता जी पढ़िए। संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं कृते तु ऋष्यसे साशिनो विनिर्त आत्मनः। हरे कृष्ण। तदस्य संसृति वृन्द पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकृतृरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदस्य संसृतिबन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं भवत् अकर्तु ईशस्य साक्षिणो निर्वत आत्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तदस्य संसृतिबन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हम हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। तदस्य सन् इसृतिर्बन्ध पारतन्त्र यं च तत्कृतं भव्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृत्तात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ततस्य संस्कृतिबन्ध पारतन्त्रं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिरो निर्वृतात्मनः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तदस्य संसृतिबन्धः पारतन्त्रायं च तत्कृतं भवत्कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वतात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ूं? हाँ जी माता जी पढ़िए। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य।
शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तत् भ्रांत धारणा से अस्य जीव का संस्कृति ही बद्ध जीवन बंधन पारतंत्र्यम पराधीन निर्भरता च तथा तत्कृतम उससे निर्मित भवती है अकर्तुः अकर्ता का ईशस्य स्वतंत्र साक्षिणः साक्षी गवाह निर्वत आत्मनः प्रकृति से प्रसन्न। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तात्पर्य, मायावादी विचारक जो परम आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव की बद्धावस्था उसकी लीला है, किंतु लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी इस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मलभक्षी शूकर क्यों न बन जाए, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। यह अत्यंत घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक हैं। उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसा बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है, बद्ध जीव करता है। उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लंघ्य होती है, किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता चले, तो वह कितना ही बद्ध क्यों न रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट कथन हुआ है। जो कोई असहाय होने के कारण कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार कृष्ण ले लेते हैं और इस तरह माया का प्रभाव मिट जाता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु माया के चंगुल में वह बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने आप को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना होता है, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है, वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बता रहे कि कैसे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और इस भ्रम के चक्कर में वो अपनी जो स्मृति है वो खो देता है। और जब स्मृति चली जाती है, विस्मृति हो जाती है भगवान के प्रति, वो मिनट कहाँ चला गया।
बोले माता जी। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। माता जी ये कौन सा सदमा है? हाँ, ये ना, हाँ, 8वां श्लोक। मैं इस चैप्टर पे पहुंच गई थी। हाँ, 26वां अध्याय हम्म। आगे निकल आए कुछ। जी जी। तो कपिल देव क्या कहते हैं, कपिल देव यहाँ पर बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को विस्मृति हो जाती है तो किस प्रकार उसका जो पूरा जो तरीका होता है सोचने का, वो एकदम निकल जाए। से ट्रेन पटरी पे से उतर जाती है, उस तरह होता है कि हाँ, वो कुछ समझ नहीं पाता है ना, वो उसकी चेतना एकदम निम्न स्तर की हो जाती है, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। हाँ, हाँ, और जी जी जी। यहाँ पर अभी बता रहे कि जैसे संशय में आ जाता है व्यक्ति, है ना। और ये संशय जो हैं वो कैसे होते हैं, व्यक्ति को अपने ऊपर संशय होने लगता है, भगवान के प्रति संशय लगता है। और वो जो भक्ति की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए जप करना है, जैसे मान हाँ, लीजिए भगवान की जो वैधि भक्ति है, पूजा अर्चना है ना, ये सारी विधियां हैं, उस पर उसे संशय होने लगता है। और ऐसी स्थिति में मतलब उसका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है ना। तो वो जो उसकी भक्ति चल रही होती है ना, उसे लगता है कि वो ही करता है, वो ही अच्छा, मैं जब कर पा रहा हूँ या मैं जब कर पा रही हूँ, मैं ना ये भगवान की सेवा कर पा रही हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ मैं, कितना बढ़िया चल रहा है मेरा। तो वो सब कुछ अपने आप को कर्ता मान रहा है, वो भूल जाता है कि भगवान ने डोर पकड़ी हुई है, इसीलिए हम जब भी कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा मन शास्त्र पढ़ने में भी लग रहा है, और इसीलिए हम कोई सेवा भी कर पा रहे हैं। तो जो ये भौतिक चेतना है, जब व्यक्ति का जो चेतना है वो दूषित हो जाती है, और भौतिक चेतना के अंतर्गत मनुष्य इस बद्धावस्था में अपने आप को कर्ता मान लेता है, परिस्थितियां जैसे लिखा है कि जीव पर हावी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसकी भक्ति और वो व्यक्ति वो पूरा ही डगमगा जाता है ना। जो फॉल्स ईगो है, जो मिथ्या अहंकार है, उसके ऊपर सर चढ़कर बोलता है। और ऐसे में जो भी वो कुछ करता है ना, वो ऐसा कार्य करता है कि उसकी बद्धावस्था और आगे बढ़ती जाती है, और बद्ध हो जाता है वो, उसको और कई जन्म फिर बिताने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि देखिए, जैसे आप लोगों ने टग ऑफ वॉर जानते हो क्या? टग ऑफ वॉर, रस्सा खींची जो वो होती है एक जी माता जी जी। खेल होता है ना, उसमें दो टीम्स होती है, एक एक छोर दोनों टीम्स को दे दिए जाते हैं, और वो अपनी अपनी ओर खींचती है। तो जो टीम खींची हुई चली आती है तो वो हार जाती है, और जो टीम उनको खींच लेती है अपनी ओर, वो विजयी मानी जाती है। तो ऐसा ही कुछ द्वंद, ऐसा ही कुरुक्षेत्र, ऐसा ही टग ऑफ वॉर हमारे अंदर चलता है। हम भक्ति तो कर रहे हैं, है ना, हम माला कर रहे हैं, हम हमारा जो भी माला कर पाए, कोई 16 माला कर रहा है, कोई 14 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, सब अपनी अपनी तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, और
सबको ये अहंकार हो रहा है, अरे देखो मैं तो माला कर पा रहा हूँ, मैं माला कर पा रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, वो कर पा रही हूँ। अपने आप को जब तक हम कर्ता मानते रहेंगे तो हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो चेतना है, वो दूषित होती रहेगी। जब हम ये जानेंगे कि बैक एंड पर भगवान ही हमारी डोर पकड़े हुए हैं, जैसे उस पतंग की तरह से जिसकी डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, वो पतंग सही से उड़ती रहती है। लेकिन अगर वो पतंग उड़ाने वाले के हाथ से वो डोर छूट जाए तो पतंग का क्या होगा? वो एकदम वो उड़ेगी, है ना, लेकिन एकदम लिमिट में से बाहर चली जाएगी और कहीं टकरा जाएगी, और उसका फिर क्या रिजल्टेंट होगा वो हम समझ सकते हैं कि कहीं वो फट जाएगी, किधर भी अटक जाएगी, है ना। तो वैसा ही है कि अगर भगवान ये डोर छोड़ देंगे तो हमारी जो भक्ति है वो धरी ही रह जाएगी, हम फिर कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते आध्यात्म में। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब जैसे हम यहाँ आते हैं बद्धावस्था में, तो हमें लगता है कि अरे बहुत आनंद है, या हम आनंद के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कोई सुअर भी होगा, सूकर की बात करते हैं प्रभुपाद जी, तो उसको भी लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा जीवन है, सब बढ़िया खाने को मिल रहा है, मल खाकर भी वो इतना प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना उतनी ही विकसित है कि उसको उसी में आनंद मिल रहा है। और कोई व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं ना मेरे पास ये लग्जरी कार है, मेरे पास तो सुख ही सुख है। तो हम इस जड़ आनंद को में ही सुखी होते रहते हैं, अपने को सुखी मानते रहते हैं। जबकि ये क्या है? ये माया का छलावा है। माया या तो हमें कुछ दिखाती है, पिक्चर दिखाती है कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट हों और वैसे कर्म करने लग जाएं, है ना, उसको प्राप्त करने के लिए जो माया ने हमें पिक्चर दिखाई है। या फिर हम कोई जो चीज हमने प्राप्त कर ली है उसी में ही हम मगन हो जाते हैं कि अरे देखो देखो मेरे पास बहुत सुख सुविधा है, बहुत आनंद है। हम ऐसे बद्ध जीवन में ही फंसे रहते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम माया के जो जाल है उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उसमें से कहीं निकल नहीं पा रहे, और हमें लगता है कि हम उसी हमें आनंद मिल रहा है, जड़ आनंद को हम वो आनंद समझ लेते हैं। जैसे सूकर, वो मल खा के ही अपने को बहुत भाग्यवान समझता है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे भगवान कपिल देव कि बद्धावस्था में भी जो अपने आप को इस आनंद वो आनंद फील कर पाता है, तो वो ऐसी स्थिति में है कि उसकी जो बुद्धि है वो माया द्वारा हर ली गई है। जैसे हम कहते हैं भगवत गीता में हमने पढ़ा है माया अपहृत ज्ञान, है ना। तो भगवत गीता के ये उसमें सप्तम अध्याय में 15वें श्लोक में आता है कि जो माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है उनको समझ में नहीं आता, वो इसी भौतिक जगत में ही आनंद ले रहे होते हैं। और मायावादी इसको क्या कहते हैं कि अरे जो वो मायावादी है वो भगवान में और खुद में वो अंतर नहीं करते। वो कहते हैं कि हम भी, मैं भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वो ये कहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, या वो एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं, नमो नारायण नमो नारायण, तो वो क्या कहते हैं कि हम भी भगवान के तुल्य है, बन सकते हैं, हमें तपस्या करनी होगी, हमें ऐसा करना होगा। वो कहते हैं कि ये देखो ये जो जो भी हो रहा है ना, ये लीला हो रहा है, लीला हो रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इससे बढ़कर की कोई गलत परिभाषा हो ही नहीं सकती, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो आए हैं, हम लीला नहीं कर रहे,
ये तो भगवान के लीला करने की स्थली है। हम लीला करने नहीं आए, हम तो अपने बद्धावस्था को भोगने आए हैं। हम यहाँ अपने शुद्धिकरण के लिए आए हैं, है ना। और ऐसे में अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं, कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण फिर क्या करते हैं, माया से हमारा पीछा पिंड छुड़वा देते हैं। हाँ, हम मतलब जो माया हमें अपने जाल में फंसे हुए, अगर हम उसमें कृष्ण को की शरणागति कर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम इस बद्धावस्था से छूट सकते हैं, हम कृष्ण के और निकट पहुंच सकते हैं। तो यही जो हमारा जड़ आनंद है, हम इससे अगर अपने आप को तुष्ट ना करें, हम उस शाश्वत आनंद के बारे में सोचें जो भगवान की भक्ति से मिलता है, तो फिर हम अपने इस जीवन रूपी नैया को एक पार लगा सकते हैं और इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं, है ना। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर है। जीव जब भौतिक जगत में आता है तो फिर माया के जाल में फंस जाता है, वो अच्छी तरह से उसको जकड़ लेती है। तो इंसान का ध्येय यही है, मनुष्य का, मनुष्य योनि में, कि इस माया के जाल से बाहर निकले और भगवान के धाम जाने के लिए जड़ आनंद से निकलकर शाश्वत आनंद की तलाश में रहे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे और भगवान की भक्ति करे, तो माया अपना धीरे धीरे अपना चंगुल हटाती जाएगी और बद्ध जीवन से उसकी मुक्ति होगी और जड़ आनंद से हटकर वह जो है भगवत आनंद में आएगा, उसी से ही उसकी मुक्ति होगी। तो यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति करनी है। माता जी, एक तात्पर्य में सेकंड लाइन आई है, किंतु लीला शब्द का अर्थ है श्री भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। तो लीला तो हाँ, भगवान करते हैं ना, लेकिन हम लोगों के लिए कैसे, मतलब इसका अर्थ आया कि लीला शब्द का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना, क्या मतलब है जी। माता जी? जैसे भगवान ने अ, जो हम यहाँ कर रहे हैं, हमारा प्रारब्ध है ना, पहले से ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जैसे भगवान लीला करते हैं, है ना। हम यहाँ पर क्या है कि लीला का यही बता रहे कि लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। यानी कि जो जैसा भगवान ने हमारे लिए एक पटकथा बनाई हुई है, हम भगवान की इच्छा के अनुरूप चले। हम उसमें अपनी, जब अपनी इच्छाएं ले आएंगे ना कि भगवान देखो मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो फिर वहां पर गड़बड़ होती है। जो एक्चुअली जो भगवान ने हमारे लिए एक पृष्ठभूमि दी है, हमें उसी के अंतर्गत भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर चलना चाहिए। अब उनके बनाए हुए जो भगवान के जो कार्यकलाप है उसमें अपने आप को सेट कर लेना चाहिए, ये मतलब है। हाँ माता जी, पहले भी पूर्व में भी आया है कि सब जीवों को भगवान द्वारा बनाए गए आदर्शों और सिद्धांतों में, जो कि वेदों में, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार जो है जीना होता है। तो ये एक तरह से वही हुई, भगवान ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं या लीलाएं की हैं, उस हिसाब से चलना है हमें। हरे कृष्ण माता। हाँ, भगवान तो अपनी लीला करते ही हैं, है ना। एक्चुअली लीला उन्हीं, लीला जो शब्द है वो भगवान के ही कार्यकलापों के लिए यूज होता है। लेकिन मायावादी लोग इसे ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी भी लीला चल रही है, हम भी तो भगवान हैं, हमारी भी लीला है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी लीला क्या है, हमारी लीला बस इतनी ही है कि हम अपने आप को उस तरह से ढाल ले जैसे भगवान हमसे कर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। वह भी माता जी लीला ही कहलाएगी कि हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, हाँ, जैसा वही भगवान ने वही कहा है, जैसे शास्त्रों में यस। वर्णन किया है। वो जी। जीवों की लीला कहलाएगी क्या, क्या एडजस्ट करना? हाँ, बिल्कुल। जी। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी तात्पर्य ये हुआ कि जैसे भगवान चलाना चाहे ऐसे ही चलते रहना चाहिए, भगवान की अपना खुद इच्छा में अपनी इच्छा को का निकाल। मिलाना। जी। यस यस, जी जी, मर्ज करना। हाँ, यस। अपने हाँ, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने सुख के लिए कोई कामना ना करना। नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही माता जी, समझ देखिए, रहे हैं। लास्ट के जो 2 लाइंस है, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको एक बार पढ़ते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस हाँ आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। तो कपिल जी देव जी जो यहाँ कह रहे हैं उसका निष्कर्ष प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि हमें जो भी दुख जो भी कष्ट यहाँ पर अनुभूति होती है वो किस लिए होती है, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति हमारी आसक्ति है, आज हमें ये चाहिए कल हमें वो चाहिए। तो जो ये जी। प्रकृति है वो हमें उसके अनुरूप कष्ट भी प्रदान करती है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम अपने जो आसक्ति है ना, प्रकृति के प्रति कोई हमारी ऐसी कामना है, कुछ ऐसा है, तो हम उसे कृष्ण की तरफ मोड़ दें, कृष्ण की दिशा में चले जाएं, है ना। और भौतिक चीज के प्रति अपनी आसक्ति को ना रखें, क्योंकि ये तो भौतिक आसक्ति क्या है, हमारे दुखों का यही कारण है। लेकिन जब हम इस आसक्ति को कृष्ण में लगा लेते हैं तो फिर सारे जो कष्ट हैं वो हम आपके हमें अनुभूति नहीं होती है उसकी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये तो बहुत ऊंची अवस्था हो जाएगी जब हम लोग भौतिक जगत में रह के भौतिक हाँ, हम लोग किसी काम वासना की कोई हम लोग इसका प्रेयर नहीं करेंगे, किसी भी चीज के हर चीज को बस कृष्ण भावना में लगा तो देंगे। माता जी देखो, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास कौन्तेय, ध्यान से नहीं तो कौनते हैं। है ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा, हर दिन हमें इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा माता जी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हम रात में सोए और अगले दिन हमारी सारी जो आसक्ति है हट गई, कृष्ण में हम रम गए। ऐसा नहीं होगा, हमें हर दिन प्रयास करना पड़ेगा, हर पल प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी उच्चावस्था आएगी। और जैसे जैसे हम भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है कि हमारे जो ये भौतिक चेतना। ये भौतिक जो चीजों के प्रति हमारी इंद्रियां आसक्त होती हैं, ये आसक्ति हमारी धीरे धीरे घटकर किधर हम जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति होती है ना। हमारी जो चेतना है धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमें विश्वास रखना है। देखिए माता जी, जब हम भ्रम में पड़ जाते हैं ना कि पता नहीं ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं ये क्या है, हम भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन इसका कुछ वो परिणाम। मिलेगा या नहीं मिलेगा, फल है मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान है नहीं है। तो जब हम इस तरह का सोचते हैं ना, तो फिर वही चीज हम हमें वो जो संशय रूपी असुर वो बहुत हावी हो जाता है हमारे ऊपर, है ना। तो हमें जो हमारे जो आचार्यों ने लिखा है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, जब करेंगे तो हमारे अंदर के कल्मश दूर होंगे, तो हमें उसे पूरी तरह मानना है, स्वीकार करना है ना। अगर हम उसमें अपना वो दिखाते रहेंगे कि देखो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, संशय होता है कई बार, हमें शास्त्रों पर संशय हो जाता है, पता नहीं किसी इंसान ने ये तो लिखा होगा, पता नहीं सही है नहीं है ना। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य तो
भाई अच्छी नौकरी मिल जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, और अच्छे से हमारे लाइफ चले, सुख सुविधा हो, ये जीवन का लक्ष्य है? या अपने आप को बस कह दो कि संयम कर रखना है, संयम रखना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, भगवान की प्राप्ति होगी, ये उद्देश्य किसने बताया, कहाँ से आया? या कोई कह सकता है कि जो भक्ति में हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जप करने से क्या होगा, जप करने से क्या होता है, बड़े बड़े हवन करो उससे तो कुछ लाभ भी होगा, है ना? या फिर कोई कह सकता है कि अरे मेरे से कैसे हो पाएगा, मैं तो बहुत तुच्छ सा जीव हूँ, या मैं तो बहुत फिजिकली, मैं तो बहुत वीक हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। या कोई कहे कि मेरे को देखो, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, मैं कैसे करूंगी? फिर या किसी को भगवान के इरादों पर ही संशय होना लगता है कि हम कहा जाता है भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, तो भगवान क्या हमें अपना स्लेव बना के रखेंगे क्या? हर समय कहा जाता है कि सेवक बनना है, सेवक बनना है, भगवान के नित्य सेवक है, तो भगवान क्या हमें अपना नौकर बना के रखेंगे क्या? तो ये सारे संशय जो है ना, हमें भक्ति से रोकते हैं। ये वो असुर हैं जो भक्ति करने से हमें क्या करते हैं, पीछे हमें धकेलते हैं। तो हमें पीछे नहीं जाना है, हमें अपने आप को आगे पुश करना है, हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेटर वर्जन बनाना है ना? कृष्ण के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने ये सब लिखा है, तो वो अपने अनुभव से लिखा है, हमें उस पर पूरा 100% विश्वास करके, अडिग होकर, दृढ़ता से भक्ति करनी है। ठीक है? जी माता जी। माता जी कभी कभी तो, हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ, बोलिए। माता जी कभी कभी तो दृढ़ता आती है, लगता है कि नहीं, हम जब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं मांगना है, जैसे जो हाँ, भगवान दे रहे हैं ये। लेकिन फिर 10 दिन के बाद फिर पलट जाता है। कोई बात नहीं माता जी, फिर भी आप अगर मांगना भी है तो भगवान से ही मांगिए, है ना? इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। मांगना है तो हम अपने पिताजी से ही मांगेंगे ना, जी जी। तो उनसे ही मांगिए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी आसक्ति भी, देखिए कहा जाता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति भगवान से मांगता है तो भगवान क्या करते हैं कि हमें वो चीज दे तो देते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज देते हैं तो हमारी उस चीज से आसक्ति ही खत्म हो जाती है, और ऐसा मैंने देखा है। यस माता जी, ऐसा होता है, बहुत लोगों को हाँ देखा गया है। हाँ। तो ठीक है, अगर मांगना भी है तो हम किससे मांगेंगे? अब भगवान जी से ही मांगेंगे, अपने परम पिता से ही मांगेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वो मांगने से भी भगवान हमारी सारी समस्या तो हल करेंगे ही, साथ में समस्या की जड़ पर भी वार करते हैं वो, तो हमारी आसक्ति भी भौतिक चीजों से हट जाती है। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, इसी को निम्न चेतना बोलते हैं क्या? आ, हाँ, यस यस प्रभु जी, कह सकते हैं। क्योंकि जब जब चेतना, अभी हमारी चेतना जो है इतनी विकसित नहीं है, अभी हम लोग भौतिक जगत में ही इन्वॉल्व हैं, भौतिकता में इन्वॉल्व हैं, तो चेतना तो अभी निम्न ही है। जी माता जी, तो सभी लोग अभी हम निम्न चेतना में ही तो हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब मैं तो हूँ। नहीं, सभी लोग हैं, सभी के पास एक कॉमन चीज है, सबके पास है। हाँ, अभी जब माता तक जी, आकांक्षाएं हैं, जब तक हमारी कुछ इच्छाएं हैं, तब तक हाँ, यही कह सकते हैं कि अभी चेतना पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। जी माता जी, नहीं, अभी बाकी जी। जड़ पदार्थ कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं कृष्ण, भगवान में कैसे स्थानांतरित कर सकते
भगवान की भक्ति करके प्रभु जी, भगवान का जितना हम अ, पवित्र नामों का जप करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, उतनी ही चेतना हमारी भगवान में स्थानांतरित होती चली जाएगी। ये जड़ पदार्थ निम्न चेतना दोनों सेम है माता जी? क्या क्या कह रहे हैं प्रभु जी? क्लियर नहीं हुआ। पदार्थ जड़ जड़ पदार्थ, और निम्न चेतना दोनों सेम है क्या? हाँ, जो जड़ता जहां पर है वहां चेतना बहुत निम्न होती है, सेम नहीं है। मतलब कि जैसे जैसे जड़ता से हम दिव्यता की तरफ जाते जाते हैं, तो चेतना जो है धीरे धीरे विकसित होती जाती है। जी माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हरे जी कृष्ण माता जी। माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। जैसे कि आपने कहा है कि आत्मा सॉरी, जो भगवान की इच्छा है वही इच्छा हमें अपनी मानकर कार्य करना। हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा ये है? और दूसरा प्रश्न ये है माता जी कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा जीवात्मा दो अलग अलग है, या फिर जीवात्मा ही परमात्मा है? और आत्मा की जो आत्मा क्या कह रही है, सही गलत से कैसे पहचाने कि क्या चीज सही है क्या गलत? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। देखिए, एक तो सबसे पहले जो हमारे हृदय के अंदर मतलब हम कहाँ हैं? इस शरीर के हृदय में हम स्थित हैं, और हमारे ही साथ में कौन है? भगवान, परमात्मा स्वरूप भगवान है। ठीक है। और जो हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है, एक कुछ कोई ऐसा लग रहा है, अंदर से कोई बोल रहा है, तो वो क्या है कि परमात्मा की आवाज होती है। लेकिन ये परमात्मा की आवाज हमें तभी सुनाई देती है जब हम भगवान की शरणागति करते हैं। अदरवाइज हमें क्या सुनाई देता है? मन की आवाज सुनाई देती है, और मन तो बहुत उच्छृंखल है, मन बहुत ही चंचल है। तो वो हमें कई बार हमें लगता है कि हाँ, शायद भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं अंदर से। लेकिन क्या होता है कि अगर हम भक्ति में नहीं हैं, तो परमात्मा की आवाज तो हमें सुनाई नहीं देगी। हमें किसकी आवाज सुनाई देगी? मन की आवाज सुनाई देगी। और जब हम कह रहे हैं भक्ति में है, भक्ति में ये नहीं है कि हम ये सोचे कि अरे देखो, मैं तो 16 माला करती हूँ, मैं तो 64 माला करती हूँ। नहीं, ऐसी वाली भक्ति नहीं। हम कृष्ण के प्रति शरणागत हों, कृष्ण भावना भावित हों, सही मायनों में। तो जो भी कुछ मैं कर पा रही हूँ, केवल कृष्ण की कृपा से ही कर पा रही हूँ, है ना। जब हमारी ऐसी शरणागति होगी और प्रेम पूर्वक हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, भगवान की प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा करेंगे, डिवोशनल सर्विसेज करेंगे, तभी क्या होगा कि भगवान भी हमसे आदान प्रदान करेंगे। तब हमें भगवान की आवाज सुनाई देगी, अन्यथा हमें मन की आवाज सुनाई देती है। ठीक है। जी माता जी। ये किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, जी। भगवान ने तो भक्ति के बारे में साफ कहा है, जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से इसमें संलग्न रहते हैं, वे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं और भगवत प्राप्ति उनको होती है। तो हमें दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ, संशय रहते समय रहते हुए, आचार्य ने जो अपने हिसाब से बताए हैं, सारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन मापदंडों का पालन करते हुए भौतिक आसक्ति से हटकर भगवान की आसक्ति में रहना है। तो उसी से ही जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, एक प्रश्न जैसे ये भी मैंने पूछा था कि हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा आत्मा दोनों अलग अलग हैं, या फिर जीवात्मा ही परमात्मा है? लेकिन नहीं माता जीवात्मा और जी, देखो, परमात्मा। जीवात्मा तो हम ही है ना। जी माता जी। तो वो परमात्मा कैसे हुए? परमात्मा तो अलग है। आप इसको ऐसे सोचो कि एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं,
एक पक्षी फल खा रहा है, बड़ा व्यस्त है फल खाने में। वो एक फल खा रहा है और दूसरे फल को देखता जा रहा है कि इसके बाद मैं ये खाऊंगा। तो हमारी स्थिति वैसे ही है कि हमारी एक इच्छा होती है, हम भगवान से कहते हैं भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, लिस्ट लेके जाते हैं अपनी, है ना। और साथ में ये इच्छा हमारी पूरी अभी कामना कर ही रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड क्या है कि दूसरे फल की तरफ हमारी सोच जा रही है, हमारे विचार आ रहे हैं कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छा ये हो जाए इसके बाद मैं ये मांगूंगी। तो हम क्या हैं, वो पक्षी हैं जो लगातार फल खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और साथ में जो दूसरा पक्षी बैठा है वो क्या है, साक्षी पक्षी है। वो साक्षी है, वो देख रहा है हमारी तरफ एकटक, है ना, कि कब ये मेरी तरफ देखे, मैं इसको बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा फल खाना है कौन सा नहीं खाना है, किस फल को खा के तुम और बद्ध हो जाओगे। तो ये जो पक्षी साक्षी है ना, ये परमात्मा है। ठीक है, और जिस पेड़ पर बैठे हैं वो पेड़ क्या है, हमारा शरीर है। जी माता जी। ठीक है, क्लियर हुआ। जी माता जी हरे कृष्ण क्लियर हो माता जी, दूसरा पक्षी जो एक साक्षी मिनट, है एक इतना मिनट पास प्रभु में जी, एक मिनट प्रभु जी। कोमल माता जी आपको क्लियर है। हाँ जी माता जी समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, यस प्रभु जी। हाँ माता जी, ये तो बहुत अच्छा है कि शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी एक साथ बैठे हैं। एक तो स्वयं आत्मा है, दूसरा परमात्मा भी जब इतना पास बैठा हुआ है तो उससे तो हम होप करते हैं कि थोड़ी सी ही भक्ति के ऊपर परमात्मा जल्दी से अपनी कृपा करते होंगे और भगवत कृपा से जल्दी ही भक्ति प्राप्त होगी और आध्यात्मिक देखिए, मार्ग में परमात्मा आगे तो बढ़ेगा। कृपा तो करने के कठिन लिए होना। तैयार बैठे हैं, है ना, लेकिन हम ही उनकी तरफ नहीं देखते। हम अपने भौतिक फलों में इतने व्यस्त हैं प्रभु जी कि एक के बाद एक लाइन से हमारी इच्छाएं कतार में खड़ी है, क्यू में है, लगी हुई है। हम उसी के प्रति इतने आसक्त हैं कि हम अपने साथ में बैठे हुए परमात्मा की तरफ देखते तक नहीं है, भूल गए, हाँ विस्मृति हो गई है हमें। हाँ माता जी, माता जी ये ठीक है। थोड़ा सा अभी इसका रह गया पार्ट, लेकिन एक क्वेश्चन याद आ गया कि दूसरे जो जीव हैं हम लोग जिनको को पराशक्ति कहते हैं, इस भौतिक जो है अपराशक्ति का विदोहन कर रहे हैं। तो विदोहन शब्द का तो सिर्फ यूज जो है आसक्ति ना होकर यूज है ना, कि पानी यूज कर रहे हैं और वायु को यूज कर रहे हैं, प्रकाश को यूज कर रहे हैं। विदोहन का शब्द आसक्ति से तो नहीं होना चाहिए। आसक्ति तो है प्रभु जी, कि ये देखो, मैंने ये अपने घर में ये नल लगाया है या सबमर्सिबल पंप लगाया है, तो ये मेरा पानी है ना, मैं इसे चाहे जैसे यूज करूं। अगर हम ये सोच लें कि ये भगवान का दिया हुआ जल है, तो क्या हम उसे इतना व्यर्थ बहाएंगे। अच्छा माता जी, ऐसा मतलब है। मैं तो हाँ, सोचता था कि ये कॉमन वर्डिंग्स हैं कि एक भगवान ने जो अपरा बनाई उसका हम यूज कर रहे हैं, तो ये हाँ, विदोहन हो गया। यूज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज का अपने लिए केवल मैं ही इसका स्वामी हूं, ये मानना बुराई है, ये गलत है, ये आसक्ति। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, समझ गए। सब सिंपल, चीज में आप मैं एक नहीं करना। एग्जाम्पल और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, कि हमने मान लीजिए एक आम का पेड़ लगाया अपने घर में, ठीक है, और कोई बच्चा है वो बाहर से पत्थर मारता है एक आम तोड़ने के लिए। उसको कैसे लोग डांटते हैं कि अरे क्यों मारा, क्यों, ये आम मेरे घर में लगा है, मेरी संपत्ति है ना, दूसरों को हम डांटने लगते हैं। तो ये भी गलत है। ठीक है ना, ठीक है माता जी। प्रकृति, प्रकृति हमेशा क्या होती है, साझी होती है, मतलब सबकी होती है ना, हम उस पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकते। ठीक है, या हाँ कि माता जी, कोई कठिन है। जमीन का टुकड़ा हमने उसकी रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम पर, तो ये मान लेना कि अब ये तो मेरा ही है, तो ये आसक्ति है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भगवान ने मुझे ये थोड़े काल के लिए केयर करने के लिए दिया है। तो अगर हमारी ये भावना होगी तो ये सही है। लेकिन अगर हम उसमें अपना स्वामित्व जताने लग जाएंगे कि देखो ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो फिर अंतकाल तक वो आसक्ति छूटेगी ही नहीं।
हाँ माता जी समझ गए। अल्टीमेटली जो वर्ड आया है विदूहन कर रहे हैं, वो चीजें नेचुरल होने पर भी एकदम उसके ऊपर अधिकार नहीं समझना चाहिए, यही समझना और चाहिए। देखिए विदोहन वही का भगवत भावना ही एक जागृत और करनी उदाहरण चाहिए। समझ सकते हैं। अभी आजकल क्या है कि देखिए कितना पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हो रही है, कितने मतलब बहुत लार्ज स्केल पर पेट्रोलियम निकाला जा रहा है अर्थ के कोर से, है ना। तो वो भी मैं एक दिन एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, हो गया कुछ टाइम, 4-5 महीने हो गए। तो उसमें वो कह रहे थे कि जितना ये मिनरल्स निकाले जा रहे हैं अर्थ में से, खनिज निकाले जा रहे हैं, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो अर्थ की डेंसिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम कोई एक दिन में तो बन नहीं जाता है ना। उसे वर्षों लग जाते हैं पेट्रोल बनने में, पेट्रोलियम बनने में। तो हम उसे जिस रफ्तार से निकालते जा रहे हैं, तो पृथ्वी का जो वो भार है, वो मतलब जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये भी एक तरह का विदोहन ही तो हुआ कि अपनी पृथ्वी को ही हम वो कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। माता जी विदोहन का मतलब यूज है कि हानि पहुंचाना कैसे हुआ? ये तो जैसे हवा को यूज कर रहे हैं देखिए तो गलत तरीके से प्रयोग में लाना किसी चीज को, अच्छा माता जी, किसी को विदोहन का मतलब। मतलब यही है कि हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको सही तरह से समझकर हाँ यूज हाँ करो। हाँ। विदोहन हरे का कृष्ण मतलब माता जी। कि हम जैसे मतलब किसी का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना। हाँ माता जी अब समझ में आया। हम जी इसको नॉर्मल यूज समझते थे कि जी विदोहन का जी। मतलब ही। नहीं, विदोहन हरे का कृष्ण। मतलब है कि किसी को मतलब नेगेटिव सेंस में इसका अर्थ आएगा विदोहन का। हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी सोलर एनर्जी अभी बहुत यूज हो रही है, तो इसको यूज बोलेंगे या विदोहन बोलेंगे इसको भी? कौन सी एनर्जी माता जी? सोलर सोलर एनर्जी, नहीं नहीं, सनलाइट से ये जो। तो ये तो सही यूज हो रहा है। सोलर तो बहुत अथाह है ना, उसका जी तो जी। वो तो हमें यूज करना ही चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी जैसे खत्म हो जाएगा, है ना। जी जी। तो अब वो जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो वो उसका जी जो बेसिस है वो सोलर एनर्जी ही है। हाँ, ज्यादातर सोलर सोलर कई कई हाँ। व्हीकल्स भी सोलर एनर्जी में वो कर जी रहे हैं, वो जी लोग जी। चेंज कर रहे हैं यस ना। यस यस यस। जी मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी से बोला जाता है ना कि हम लोग जीव भाव में हैं, ठीक। हाँ जीव है, भाव क्या, जीव ही है। यस, हाँ यस। जीव में है। तो इससे आत्मा पवित्र होती है, शांत होता है, बहुत सरल होता है, इससे ये। तो फिर ये मरने के बाद क्यों बोलते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले? क्योंकि आत्मा जो है बद्धावस्था में आत्मा बहुत झेल चुकी होती है। हम इतना भौतिकता में होते हैं ना कि आत्मा को तो खुराक देते ही नहीं है। हम अपनी बस शरीर की भूख को तो शांत करते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक ये दृष्टांत की। एक स्त्री थी, उसके पास एक सोने का पिंजरा था जिसमें उसने एक पक्षी पाला हुआ था। तो वो रोज सोने के पिंजरे को डस्टिंग करती थी, उसको सोने की लेयर से पॉलिश करती थी, लेयर चढ़ा देती थी उसके ऊपर। बहुत सुंदर पिंजरा लगता था, बहुत अच्छे से एक पिंजरे की केयर करती थी। तो एक दिन वो पक्षी मर जाता है। तो वो कहती है कि अरे, मैं तो इतना केयर करती थी, ये कैसे मर गया। तो वो उसे एक उनके जानकार के पास ले जाती है। तो वो विशेषज्ञ जो होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहती है कि मैं तो इतना केयर करती थी, फिर भी लग रहा है ये पक्षी मर गया। तो कहते थे आप केयर कैसे करती थी? कहती मैं तो रोज पिंजरा पोंछती थी, इसको पॉलिश करती थी, हर तरह से ध्यान दिया मैंने, लेकिन ये पक्षी मर गया। कहते तो आपने पिंजरे को साफ किया, पक्षी को कुछ खाने को दिया, कुछ जल दिया पीने को उसे? तो कहती है अच्छा, इसको खाने को भी देना होता है क्या? तो वही हाल हमारा है। हम ऊपर से इस शरीर को तो चमका रहे हैं, इस पे कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं रोज,
लोशंस लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं अपना शरीर, लेकिन अंदर जो हम स्वयं हैं उसकी खुराक की हमें परवाह ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। तो जब तक हम अपने आप को वो खुराक नहीं देंगे, और हमारी खुराक है क्या? हमारी खुराक है भक्ति, भगवान से का सानिध्य, है ना। तो हम जितना शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान का सानिध्य करते हैं, उतना ही आत्मा जो है वो खुश होती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोगों को विस्मृति होती है। तो जब वो बद्धावस्था से छूटते हैं, यानी कि मृत्यु आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। यस, बहुत अच्छी बात है। हमें प्रे करना चाहिए कि बद्धावस्था में तो हम नहीं कर पाए, लेकिन भगवान अब कुछ ऐसा करो कि उसे शांति दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो। ठीक है माता जी। माता जी। हम्म। यस माता जी। ओके। यस माता जी। हरि बोल। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, सभी माता जी प्रभु जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और जो भी मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण सभी को माता जी, दंडवत प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी हरे को हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।